वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। चैप्टर नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट। चलो आज एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी का रिलेशन। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, वेपर डेंसिटी के एग्जांपल टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं और एग्जाम के लिए नीट और जेडब्ल्यू के लिए वेपर डेंसिटी के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होता है वो। सबसे पहले डेंसिटी की बात कर रहे हैं। डेंसिटी, टू टाइप्स की डेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। एक तो कौन सी, जो हम रेगुलर कैलकुलेट करते हैं ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वो डेंसिटी कौन सी है? इट इज अ एब्सोल्यूट डेंसिटी है। इट इज अ एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, जो हम बार बार लिखते हैं वो। इस एग्जांपल मान लो ये पेन है, तो ये पेन की डेंसिटी है, यस, इसका मास भी है और इसका वॉल्यूम भी है। तो ये जो डेंसिटी हुई ये पेन की खुद की हुई। हम अपनी डेंसिटी बात करें कि वॉल्यूम भी है बॉडी का, मास भी है, तो जो डेंसिटी हुई वो खुद की हुई, दैट्स कॉल्ड द एब्सोल्यूट डेंसिटी है। लेकिन अगर मान लो किसी की कंपेयर में करें, हम कई बार बोलते हैं ना कि इसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा या पानी से कम, पानी से कम डेंसिटी है तो वो पानी पर फ्लोट करता है। तो मतलब क्या किया हमने, उसकी डेंसिटी पानी की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो डेंसिटी को हम क्या बोलेंगे? इट्स रिलेटिव डेंसिटी। तो ये एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब उसकी खुद की डेंसिटी है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई भी हो, सबकी एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है। और दूसरी डेंसिटी कौन सी है? रिलेटिव। अब रिलेटिव डेंसिटी हम किसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे कि इसकी डेंसिटी इसकी कंपेयर में कितनी है, ज़्यादा या कम। तो यहाँ पर हमारे पास दो डेंसिटी है रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने के लिए, एक तो सॉलिड एंड लिक्विड के लिए और एक गैस के लिए। सॉलिड एंड लिक्विड के लिए जो डेंसिटी यूज करेंगे वो, उसे हम बोलेंगे इट्स कॉल्ड द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है किसके लिए? सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। और स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे हम, किसकी कंपेयर में? तो वाटर के कंपेयर में करेंगे। तो क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहां पर अगर हम मान लो इसकी डेंसिटी मेजर कर रहे हैं पानी की कंपेयर में, तो क्या करेंगे? इसकी डेंसिटी जो है वो H2O की डेंसिटी जो है वो, फिर हमें जो आंसर मिला वो आंसर क्या होगा कि हम बोलेंगे कि ये इसकी खुद की डेंसिटी नहीं है, ऐसे बोलेंगे इसकी डेंसिटी पानी से इतनी ज्यादा है। समझ रहे हो ना? उसी तरह मैं अल्कोहल ले लेता हूँ, तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ क्या लिखेंगे? अल्कोहल। यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अल्कोहल की डेंसिटी ऐसे ही निकालेंगे, पानी की डेंसिटी निकालेंगे, तो उसके बाद जो हमें डेंसिटी मिली वो डेंसिटी क्या है कि कहेंगे यस, अल्कोहल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी कंपेयर में इतनी है। इट्स कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं उसे। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिस्पेक्ट टू वाटर, उसे क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड द स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो सॉलिड एंड लिक्विड के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद दूसरा है गैस के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो उसके लिए वर्ड यूज करने वाले हम वेपर डेंसिटी। इट इज अ वेपर डेंसिटी, और यही समझना है हमें वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी किसके बराबर होगी? तो डेंसिटी ऑफ गैस ए, कोई भी पर्टिकुलर जो गैस दे दिया, तो जैसे कि O2 गैस की डेंसिटी कितनी, वेपर डेंसिटी कितनी, तो किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे उसे हम? डेंसिटी ऑफ H2 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो H2 के रिस्पेक्ट में डेंसिटी गैस मेजर करनी है हमें, इट्स कॉल्ड द वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी के फॉर्मूला समझने, क्योंकि उसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे वेपर डेंसिटी से रिलेटेड। तो एक फॉर्मूला तो यही हुआ कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर है? डेंसिटी ऑफ गैस A बाय डेंसिटी ऑफ H2। एक और फॉर्मूला है मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी का रिलेशन क्या है। फॉर्मूला याद रखना होगा क्यों फॉर्मूला यूज करेंगे एग्जांपल के अंदर, एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2, ये है वेपर डेंसिटी का और मोलर मास का रिलेशन। फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ समझना, ये वाली चीज यूज करने वाले हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT। स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ेंगे 11th वाले, अभी पता नहीं है, फिर पता चल जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। PV इज इक्वल टू nRT। n मतलब क्या होता है? मोल।
मोल मतलब क्या, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, RT तो है ही, NP। वॉल्यूम को इसके नीचे ले लेते हैं, वेट के नीचे, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, P मोलर मास सामने बाय RT नीचे, और सामने क्या बना, वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम मतलब क्या, या मास बाय वॉल्यूम, इट इज अ मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, इट इज अ डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बना, प्रेशर मोलर मास बाय RT। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, T क्या होता है, टेम्परेचर होता है। मतलब ये सारी जो डेंसिटी हम मेजर कर रहे हैं, वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ज्यादातर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर प्रेशर पर मेजर करेंगे। मतलब एक सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ले लेंगे, इसकी डेंसिटी मेजर करेंगे, इसी तरह इसकी डेंसिटी मेजर करेंगे, तब जो डेंसिटी मिलती है उसे बोलेंगे वेपर डेंसिटी। तब चलो यही फॉर्मूला मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, तो क्या फॉर्मूला मिलेगा हमें यहाँ से, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, मतलब इसके अंदर पुट कर देते हैं, वही है। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A किसके बराबर होगी, प्रेशर मोलर मास बाय RT अपॉन H2 की डेंसिटी। तो H2 की डेंसिटी कितनी है, तो प्रेशर मोलर मास कितना है, H2 का 2 बाय RT। क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, प्रेशर सेम है दोनों का, सेम प्रेशर पर मेजर करते हैं दोनों की डेंसिटी, गैस कांस्टेंट सेम, दोनों सेम टेम्परेचर पर मेजर करते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला क्या मिला हमें, मोलर मास बाय 2, इट इज अ वेपर डेंसिटी। और इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट, चलो यूनिट देख लेते हैं। एब्सोल्यूट डेंसिटी का यूनिट है, और एब्सोल्यूट डेंसिटी का यूनिट क्या है, मास किस में मेजर कर रहे हैं, ग्राम में, और वॉल्यूम किस में मेजर करेंगे हम, सेंटीमीटर क्यूब में। इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं ग्राम बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml। तो क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पर 1 ml, तो ये इसका यूनिट हुआ। हाँ, अब रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं है, तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी या वेपर डेंसिटी, ये कैसे है दोनों, यूनिट लेस। तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वेपर डेंसिटी में। तो ये है डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास का रिलेशन। इसमें तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, ये वाली चीज याद रखना है, ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों फॉर्मूला, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और स्टूडेंट्स को ये टिपिकल लगता है बहुत सिंपल, सिर्फ 2 फॉर्मूला समझने और एग्जाम्पल MCQ आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास लिख लो।